Last time, the topic we have discussed the law of diminishing marginal utility, and today, inshallah, I will discuss the assumption of the model, the assumption of the law of diminishing marginal utility, and then we will go, inshallah, for the equilibrium, consumer equilibrium in cardinal approach. Assumption of law of diminishing marginal utility. हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि diminishing marginal utility में if you consume anything कंटिन्यूसली तो इसका जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग रेट पर, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहती है और एक वक्त आता है ज़ीरो होती है फिर नेगेटिव हो जाती है। ये चीज़ हम सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टॉपिक में। यहाँ पे हम अजम्पशन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अजम्पशन है जो मीट होनी चाहिए उस लॉ के लिए। Assumption of the law of diminishing marginal utility. The first assumption is there should be a continuous use of the commodity which a consumer is consuming. किसी भी चीज़ को अगर आप कंज्यूम करें तो इस लॉ के लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करें। मतलब ये कि हमने लॉ में पढ़ा है कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी एक वक्त आता ज़ीरो होगी फिर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप उस चीज़ को कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हो। अगर आप उसको थोड़े टाइम के बाद यूज़ कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ ना हो। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज करके आए या क्रिकेट खेल के आए, आपने आते ही पहला ग्लास पानी पिया, फिर दूसरा पिया, फिर तीसरा पिया, तो जो पहले ग्लास पीने से जो सेटिस्फेक्शन हासिल होगी उससे थोड़ी सी कम दूसरे से होगी, उससे थोड़ी सी और कम तीसरे से होगी। लेकिन अगर आप ब्रेक दे देते हैं, कंटिन्यूस यूज़ नहीं करते, एक गिलास पानी अभी पिया फिर दूसरा गिलास पानी आपने 2 घंटे के बाद पिया, तो हो सकता है वो 2 घंटे के बाद आपको और ज़्यादा प्यास लग रही हो, तो वो जो दूसरा यूनिट है पानी पीने का उसकी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज़ ना हो बल्कि और बढ़ जाए या कांस्टेंट रहे। तो ये इसकी कंजम्पशन है कि कंटिन्यूस यूज़ होना चाहिए। एंड द सेकंड assumption is all the units of the commodity must be similar in use must be similar। सारी कमोडिटीज़ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी सिमिलर होनी चाहिए, उनमें चेंजेस ना हो। आप एक्सरसाइज करके आपने पहला ग्लास पानी का पिया, सेकंड जो ग्लास है वो आपने पानी के बजाय जूस का पी लिया, या सपोज कर लेते हैं कोई आपके पास ड्रिंक था जो अच्छा था, जो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल गई सेकंड क्लास में, तो जो कमोडिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। द थर्ड वन इज़ द यूनिट ऑफ गुड्स मस्ट बी ऑफ अ सूटेबल अमाउंट। सूटेबल अमाउंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत छोटे छोटे आप उसकी जो है ना वो उसके पार्ट्स कर लें। जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि आपको भूख लग रही है, आपने कोई बिरयानी के अगर आप प्लेट आप खा लेते हैं, तो आप उसको बिरयानी की प्लेट्स में आप उसको जो है ना वो सूटेबल अमाउंट आप उसको काउंट करेंगे। ये ना हो कि आप चावल छोटे छोटे आप उसको दे रहे हो, आप उसकी सेटिस्फेक्शन काउंट कर रहे हो। द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन द सेम। कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो सेम रहना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस अगर चेंज हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली शायद सेकंड यूनिट में उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। इनकम भी कंज्यूमर की चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों यूजेस या दो यूनिट्स के बीच में या दो कमोडिटीज़ के बीच में अगर इनकम की कंज्यूमर बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसमें हो सकता है कि नेक्स्ट यूनिट की परचेजिंग पावर में उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाए और फिर हो सकता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन वो ना रहे। तो ये अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके एग्जाम में ही आए तो आप इसको ज़रूर लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है, कब कहा जाता है कि कंज्यूमर इस वक्त मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। According to law of equi-marginal utility, a consumer is in equilibrium when he spends his money income on different goods in such a way that marginal utility of the last units of money spent on each good is equal। जो कार्डिनल अप्रोच है वो ये कहती है कि इन जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर तब पहुंचेगा जब वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को इस तरह कंज्यूम करे कि उसने जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उनमें जो लास्ट यूनिट्स हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल हो जाए। यानी आप जितनी भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जब आपको आखिरी यूनिट की सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलने लगे और आप सबसे सेटिस्फाइड हो, बराबर सेटिस्फाइड हो जाएं, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो जाए,
तब आप उस लेवल पर आ जाते हैं जहां आप कहते हैं कि अब जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई है, ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच. This is explained with the help of a schedule and diagram. We assume that a consumer has 5 rupees which he has to spend on two goods like X and Y. The marginal utility of different units of money are assumed as. सपोज कर लेते हैं कि किसी कंज्यूमर के पास 5 रुपये उसको कंज्यूम करने, दो गुड्स उसके पास हैं X और Y. अच्छा, अब ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि X की जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम हो Y से. हो सकता है कि x की उससे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो जब x का वो यूनिट ख़रीदे तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़रा हाई हो एज़ कम्पेयर टू y, क्योंकि हो सकता है कि y की इतनी उसको ज़्यादा ज़रूरत ना हो या उसको उसकी सेटिस्फेक्शन इतनी ना हो एज़ कम्पेयर टू x. अब इसके हम नीचे आप देख रहे हैं स्केजुअल है 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट्स हैं. सही, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हर यूनिट जो है 1 रुपी का है. ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है, ये यूनिट्स ऑफ मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है. अगर हम पहला यूनिट खरीदेंगे ना x का, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें जो मिल रही है वो 16 यूनिट्स 16 यूटिल्स मिल रही है. और अगर हम पहला यूनिट y का खरीदते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 14 यूटिल्स है. दूसरा यूनिट x का 12 यूटिल्स दे रहा है, दूसरा यूनिट y का 10 दे रहा है, तीसरा यूनिट x का 10 दे रहा है और तीसरा यूनिट y का 6 दे रहा है. इस तरह की सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पर. अब हम किस तरह उसको कंज्यूम करेंगे अपने 5 रुपीज़ को, ये हम देख लेते हैं. ये ऑब्वियसली बड़ी क्लियर सी बात है. बल्कि ऐसा करें कि ये वाला हम ग्राफ जो है, ये वाला स्केड्यूल हम फॉलो कर लेते हैं. ये वाला स्केड्यूल हम फॉलो कर लेते हैं ताकि उससे आसानी रहे. इस वाले को हम छोड़ देते हैं. ये हमने कर दिया डिलीट. 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं मार्जिनल यूटिलिटी. ऑरेंजेस की भी लिखी हुई है, एप्पल्स की भी लिखी हुई है. ऑरेंजेस 10 8 6 4, यानी अब आपको पता है कि जिस तरह यूनिट्स कंज्यूम करता जा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, फिर नीचे जाके नेगेटिव हो जाती है. इसी तरह एप्पल्स की है, एप्पल्स की यूटिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंजेस को. हो सकता है कि कंज्यूमर को उसकी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही हो उसकी ज़्यादा ज़रूरत होने की वजह से, या जो भी एक्स वाई, लेकिन बहरहाल सेटिस्फेक्शन ऑरेंजेस की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एप्पल्स. हम देखते हैं कि वो किस तरह अपनी लिमिटेड इनकम को कंज्यूम करेगा. When a consumer decided to spend first unit of money, whether this will go for good X or good Y, obviously it will go for oranges because here he gets 10 utils. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पहला यूनिट अगर अपने जो है वो पैसे को आपको कंज्यूम करना है मनी का, तो आप किस पे स्पेंड करेंगे? ऑब्वियसली आप पहला यूनिट ये खरीदेंगे ऑरेंज का 10, क्योंकि आपको 10 यूटिल्स दे रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है. और कोई आपको 10 यूटिल्स दे रहा है? नहीं. तो आप ये यूनिट सबसे पहले खरीदेंगे. आपके 5 रुपये में से 1 रुपये चला गया, अब आपके पास 4 रुपये रह गए. अब दूसरा यूनिट आपको खरीदना है, तो अब आप क्या खरीदेंगे? आप बोलेंगे अब मैं ये यूनिट लूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 यूनिट्स मिल रहे हैं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है. तीसरा यूनिट आप ये लेंगे, ये ऑरेंजेस का, यहाँ भी 8 यूटिल्स मिल रहे हैं. चौथा रुपया आप खर्च करेंगे इसको लेने में, एप्पल्स 6 यूटिल्स मिल रहे हैं. पाँचवा रुपया जो आपका आखिरी रुपया वो आप ये खरीद देंगे ऑरेंजेस का, जिसमें आपको 6 यूटिल्स मिल रहे हैं. तो यानी आपकी जो स्पेंडिंग है उसका पैटर्न ये होगा कि आप 3 ऑरेंजेस लेंगे और 2 एप्पल्स लेंगे. क्लियर हो रही बात? ही नहीं हो रही. अब इसको देख लेते हैं हम आगे. While he gets 8 utils if he spends it on apple, then second rupee will be spent on apple because spending it on apple yields 8 util. दूसरा यूनिट पैसे आप जो है वो एप्पल पे खर्च करेंगे. The third rupee will be spent on orange because 8 is greater than 6. The fourth rupee will be spent on apple and fifth will be spent on orange yielding the 6 utils each. आपने तीसरा यहाँ पे देख लेना, पहला यूनिट यहाँ खर्च किया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और फिर पाँचवा यहाँ. ये यही बता रही हैं. In this way, out of 5 rupee, 3 rupee will be spent on good orange and the remaining 2 rupee will be spent on good apple. By such arrangements, the MU of the last rupee spent on each good has equalized as 6 equal to 6. यानी अब आप देखें यहाँ पर आपने जो लास्ट यूनिट इसका लिया ऑरेंज का वो ये लिया हुआ है, और एप्पल का जो लास्ट यूनिट लिया वो ये लिया हुआ है. और यहाँ दोनों जो लास्ट यूनिट है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गई. इसी को हम कहते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. Now we prove here that how this situation leads to maximization of satisfaction. Total satisfaction or total marginal utility when 3 rupee are spent on oranges,
10 प्लस 8 प्लस 6, आपने 3 यूनिट्स ऑरेंज के लिए हैं तो आपको 10 सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स मिले, फिर 8 मिले, फिर 6 मिले। सही है। अच्छा जी, द सेटिस्फेक्शन ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी वाइल द रिमेनिंग 2 रुपीज आर स्पेंड ऑन गुड एप्पल, 8 प्लस 6 इक्वल टू 4। 2 यूनिट आपने इसके लिए एप्पल के, एक ही और एक ही। यहाँ पर जो है वो पहले आपको सेटिस्फेक्शन 8 यूटिल्स मिली और अब 6 मिल रही है। तो अगर हम इसको टोटल करें तो 10 प्लस 8 प्लस 6 24 यूटिल्स फॉर ऑरेंजेस, 8 प्लस 6 14 यूटिल्स फॉर एप्पल्स, 24 प्लस 14 टोटल 38 यूटिल्स आपको मिले हैं। ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। इसका कोई और कॉम्बिनेशन आपको कभी भी मैक्सिमम इस लेवल की 38 यूटिल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। सपोज कर लेते हैं हम कि अगर हम 5 के 5 ऑरेंजेस ले लें, 10 8 6 4 2, तो 10 प्लस 8, 5 के 5 रुपये हम सिर्फ ऑरेंजेस पे कंज्यूम कर लें। 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30। देख लिया, वहाँ 38 थे, यहाँ 30 हैं। 5 के 5 यूटिल अगर मैं एप्पल्स के ले लूँ यूनिट्स, तो देखते हैं कितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, 8 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20। इतने कम हो गए यहाँ पे, तो सेटिस्फेक्शन और कम हो गई। कोई और कॉम्बिनेशन आपको इस लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। वी एज्यूम दैट इफ द कंज्यूमर प्लान्स टू स्पेंड 4 रुपये ऑन ऑरेंज and remaining 1 rupee on apple, this situation will not equate marginal utility of the last unit of money spent on each good। 4 यूनिट इसके लिए और 1 यूनिट सिर्फ उसका लिया। तो देख लेते हैं, 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 प्लस 8 32, जबकि वहाँ 38 यूटिल्स हैं। तो ये ऑब्वियसली वहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर हम पहुँच गए हैं। ये देख लें, अगर हम यूनिट्स ऑफ मनी इस तरह कंज्यूम करेंगे कि हम दोनों प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट एक्स में, ये देख लें यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हम इस तरह कंज्यूम कर रहे हैं एप्पल्स, ये ए पी मतलब एप्पल्स, ओ आर मतलब ऑरेंजेस, हम इस तरह कंज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इक्वी मार्जिनल डाउन तो होती जा रही है, लेकिन हमने 1 यूनिट पे आके इसको रोक दिया, क्योंकि हमें दूसरे यूनिट भी तो लेने थे ना, हमने ऑरेंजेस के यूनिट्स लेना शुरू किए। तो इस तरह एक वक्त में हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर हमने 3 यूनिट्स एप्पल के लिए हुए होंगे और 2 यूनिट्स हमने ऑरेंजेस के लिए होंगे। और देख रहे हैं लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल और ऑरेंजेस दोनों की यहाँ पर इक्वल हुई है, और वो दोनों 6 यूटिल्स हमें इस वक्त दे रहे हैं। अगर हम मज़ीद इसको कंज्यूम करेंगे तो फिर जो है वो मतलब समझे, सपोज कर लेते हैं हमने वाई पे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया या एक्स पे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, एप्पल्स पे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, ऑरेंजेस पे, तो हमें अपनी यूटिलिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे हम नहीं जा सकते। If anyone good, अच्छा जी, why consumer equilibrium condition hold? If anyone good gave more marginal utility per dollar, I would increase my utility by taking money away from other goods and spending more on that good। अगर कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी दे रही होगी तो ऑब्वियसली मैं उसी की तरफ जाऊँगा। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। समटाइम्स हो सकता है कि मुझे एप्पल ज़्यादा दे रहा हूँ, समटाइम्स हो सकता है मुझे ऑरेंजेस दे रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आप जब भी दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, ग्रॉसरी सपोज कर लेते हैं 10,000 रुपये लेके जाते हैं, आपको आटे की भी ज़रूरत होती है, चीनी की भी ज़रूरत होती है, ऑयल की भी ज़रूरत होती है, लेकिन आप कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करते कि आप पूरे 10,000 रुपये के ऑयल ख़रीद लें, पूरा 10,000 रुपये का आटा ख़रीद लें या चीनी ख़रीद लें, बल्कि आप अपनी रिसोर्सेज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जितनी जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंचने के लिए आप उनको उतना ले लेते हैं। You until the law of diminishing marginal utility drove its marginal utility per dollar down to quality with the other goods. If any good gave less marginal utility per dollar than the common level, I would buy less of it until the marginal utility of the last dollar spent on it had risen back to the common level। वो चीज़ जो आपको कम सेटिस्फेक्शन दे रही होगी, आप उस पर ऑब्वियसली कम पैसा खर्च करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि क्या आप आटा और नमक बराबर खरीदते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नमक की ऑब्वियसली क्वांटिटी कम डलती है खाने में, आटा ज़्यादा यूज़ होता है। तो आटे की जब डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली फिर उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका ख़रीदने पर आपको ज़्यादा मिल जाएगा बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू उसके नमक की एग्जांपल ले लें, या और भी कोई दूसरी चीज़ें जो आप कम ख़रीद रहे होते हैं। तो द कॉमन मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ऑफ ऑल कमोडिटीज़ in consumer equilibrium is called the marginal utility of income। It means the additional utility that would be gained if the consumer could enjoy an extra dollar's worth of consumption। ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं सारी। why demand curve slope डाउनवर्ड? डिमांड कर्व जब डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है? देखें, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डाउनवर्ड जो कर्व है डिमांड का, उसमें बहुत अच्छा रिलेशन है।
उसमें वो किस तरह का रिलेशन हम देख लेते हैं। यूजिंग द फंडामेंटल रूल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वी कैन इजीली सी वाई डिमांड कर्व स्लोप्स एंड डाउनवर्ड। कंज्यूमर बिहेवियर से हमें पता लग जाता है, कैसे देख लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी होल्ड द कॉमन मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ऑफ इनकम कांस्टेंट देन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड वन। इसकी मैं बता दूं, देखिए जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते जाते हैं आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। जब यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है तो ऑब्वियसली जितने यूनिट्स आप मजीद लेते रहेंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता रहेगा, और जब मजीद यूनिट्स पे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता रहेगा तो आप उस पर उतने पैसे तो खर्च नहीं करेंगे जितने पैसे आपने पहले यूनिट पे कंज्यूम किए हैं। खर्च करना नहीं चाहेंगे आप कि मैं उतने पैसे उस पर खर्च करूं, क्योंकि उसका उस फर्स्ट यूनिट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, सेकंड यूनिट का सेटिस्फेक्शन लेवल इतना नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं, आप ये बोलते हैं कि जो अगले जो यूनिट्स हैं ना मुझे कम रुपीज़ पर अगर मिलें तो मैं उसको कंज्यूम करूंगा, अदरवाइज मैं उसको कंज्यूम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कम लेवल कम पैसे खर्च करने पर वो यूनिट जब आपको मिलेगा तो भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो सकता है। सपोज कर लेते हैं एक चीज़ मुझे पेप्सी मुझे मिल रही है, फर्ज कर लेते हैं 50 रुपीज़ की। मैंने पहली पेप्सी पी, मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा मैक्सिमम हाई हो गया। दूसरी पेप्सी जब पी रहा हूँ तो हो सकता है मुझे इतनी प्यास ना लग रही हो या मेरा इतना दिल ना चाह रहा हो, लेकिन अगर वो मुझे 30 रुपये की दे देना तो मैं बोलूँगा इतनी सस्ती मिल रही है मुझे, मैं उसको भी बड़ी खुशी खुशी पीऊँगा, सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा बढ़ जाएगा। तो ये असल में एक ही सिक्के के दो रुख हैं, डिमांड कर्व और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि हर यूनिट कंज्यूम करने पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। डिमांड कर्व ये कहता है कि हर एडिशनल यूनिट पे आप कम प्राइस कंज्यूम करना चाहेंगे, यानी जिस जिस तरह प्राइस कम होगा आप मज़ीद उसको परचेज़ करेंगे। वही बात हो गई ना, मज़ीद परचेज़ करना मतलब ये है कि आप ये कहेंगे कि प्राइस कम होगा तो आपकी सेटिस्फेक्शन फिर बढ़ सकती है। ये हम असल में ये एक ही कॉइन के दो फेसेस हैं। क्लियर हो गया? विद नो चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम द फर्स्ट रेशियो विल बी बिलो द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर ऑफ ऑल अदर गुड्स। द कंज्यूमर्स विल देयरफॉर हैव टू रीएडजस्ट द कंजम्पशन ऑफ गुड वन। द कंज्यूमर विल डू दिस बाय लोअरिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड वन, देयर बाय राइजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन। देख लें, मैं ये कह रहा था आपको, वो कंजम्पशन कम कर देगा गुड वन की। Until at the new reduced level of consumption of good one, the new marginal utility per dollar spent of good one is again equal to the marginal utility per dollar spent on other goods. A higher price for a good reduces the consumer desired consumption of the commodity. This shows why demand curve slopes downward. ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि हर एडिशनल यूनिट पे जब आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा तो आप उसके लिए कम कंज्यूम करेंगे पैसे, और कम कंज्यूम करने का मतलब यही है कि फिर आप उसको कम खरीदेंगे। तो यही आज का टॉपिक है, अब फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑर्डिनल अप्रोच कंज्यूमर बिहेवियर के, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व और आइसोकाउंट वगैरह कर्व पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है, इस वीडियो को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लाजमी देख लीजिए, कंसिडर कर लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।